हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हो, हमने कल अपना फिनिश करा था 2018 का मैथ। आज हम पढ़ेंगे 2019 के मैथमेटिक को लेकर के, और जिसमें खास करके हम लोग देखेंगे कि जो पेपर प्रीवियस ईयर को हुआ था वो कैसे सॉल्व किया जाएगा। सो देर ना करते हुए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा गया है परिमेय संख्या -32/-100 का सरलतम रूप है। तो देखो, बहुत आसान तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। -32/-100, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से काटो, 4/32 और ये हो जाएगा 25। तो ये क्या हो जाएगा, 8/25। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 0.000001 का घनमूल बताइए। तो 0 पॉइंट, अब कितने जीरो जरा काउंट कर लेते हैं। 2, फिर 2 4 और 1 5। तो हमारे पास 2 2 4 और 1 5 और यहाँ पे 1। देखो, घनमूल आपका पूछे तो 3 3 का जोड़ा बनाना शुरू करो। 3 लोगों का ये कितना हो जाएगा, 1 0। अगले 3 लोगों का जीरो तो होता है, बट यहाँ पे संख्या क्या है, 1। तो हम 0 0 1 का जब घनमूल लेंगे तो वो आएगा 1, यानी आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 0.01। आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला। अब याद रखना, अगर इसी तरह से आपसे एक और एग्जाम्पल पूछा जाए इस तरह से 0.000 एंड 008, तो इसका आंसर क्या होगा, इसके लिए ये 0 और इनके लिए ये 2 हो जाएगा। तो 0.2, क्योंकि 2 का जो घन 8 का जो घनमूल होता है वो 2 होता है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसका बताओ। तो 3 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो ये और 2 7 लिख दिया गया। तो 3 जीरो का 0, लेकिन अब 27 है तो 27 का कितना हो जाएगा, 3। इस तरह से आपको ध्यान देना रहेगा कि 3 जीरो का तो 1 जीरो बनेगा, बट ये संख्या के साथ काउंट होगा। समझ में आई बात। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं समीकरण 3x इक्वल्स टू 6। 3x इक्वल्स टू 6, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। भाई 3 जो है वो क्या कर रहा है, वो आपका मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 6 के पास क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो x की वैल्यू आ गई 2। अब दूसरा इक्वेशन हमें दिया गया है 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। देन y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 8, क्योंकि ये 4 2 जा 8 होगा, तो इसको हम इधर करेंगे माइनस हो जाएगा। और ये y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो इस तरह से ध्यान रखना कि y की वैल्यू यहाँ 6 आएगी और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर। तो हमसे पूछा है y का मान बताइए, तो y का मान आंसर हो जाएगा 6। अगला है साइन 60 बटे कॉस 30। तो बहुत आसान सा सवाल है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। और कॉस 30 की भी वैल्यू वही होती है जो साइन 60 की वैल्यू होती है। ध्यान रखना इस चीज को, जितनी वैल्यू साइन 60 की उतनी वैल्यू कॉस 30 की। सो इसलिए जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो आंसर हमारा 1 सही होगा। अगला दिया गया है 7⁵ मल्टी सॉरी डिवाइडेड बाई, ठीक है, फिर से देखते हैं। 7⁵ डिवाइडेड बाई 7⁵ देखो, जब यहां बेस इक्वल हो और यहां पे डिवाइड हो रहा हो, जब बेस इक्वल हो यानी साथ साथ दोनों हैं, और जब उनमें डिवाइड हो रहा हो तो घातें घट जाती हैं। यानी हम टोटल लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/3, ठीक है। अब यहां पे हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। 5 3 जा 15 और 3 5 जा 15। तो यहां से माइनस करेंगे तो 7⁻⁻2/15 लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7⁻⁻2/15। अगला दिया गया है 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा है। 8000 का घनमूल हमारा जो हो जाएगा, 3 जीरो का 1 जीरो, 2 का घनमूल 8। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, 20। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं 16x² माइनस 25 बराबर कितने के, 0 के। देन 16x² इज इक्वल्स टू 25 हो जाएगा। देन x² इज इक्वल्स टू व्हाट, 25/16। देन x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी √25/16, और 25 का वर्गमूल होता है 5, 16 का वर्गमूल होता है 4। दिस इज आंसर। फिर लिखा गया है इसमें से बहुलक कौन सा है। तो भैया जिसकी बारंबारता अधिक बार होती है, जैसे अगर हम इसको आरोही क्रम में लिखें तो 10 12 12 12 13 इस तरह से हमारा आएगा। तो इसमें बहुलक कौन सा हो गया, तो आप सिंपल सा लिखोगे बहुलक बराबर
ठीक है, जिसकी बारंबारता अधिक हो, जिस संख्या की बारंबारता अधिक हो, बारंबारता जो है वो क्या हो, अधिक हो, उसी को हम बहुलक कहते हैं। तो संख्या की बारंबारता 12 की जो बारंबारता है वो 3 बार है। 9वां क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर लंबे यानी लेंथ कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर, फिर 3.5 सेंटीमीटर चौड़े यानी ब्रेथ हो गई 3.5 सेंटीमीटर, आयत को लंबाई की परिधि घुमाया जाता है। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से समझना। हम क्या कर रहे हैं, ये आपका 3.5 सेंटीमीटर आपका क्या है, चौड़ाई है, और ये 10 सेंटीमीटर क्या है, लंबाई है। सवाल में कहा है लंबाई के परितः, मतलब ध्यान से समझना कि इस बॉडी को ऐसे घुमाया जाता है कुछ इस तरह से, ये लंबाई स्टेबल रहेगी, इसी के परितः ये वाला पार्ट जो है, जैसे मान लो यहां पे हम इसका नाम दे दें ए बी सी और डी, तो ये यहीं पे खड़ा रहेगा और इसी के परितः मतलब होता है चारों तरफ, मतलब लंबाई ऐसे ही रहेगी और इसी के परितः हम इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। तो ये आपका कुछ इस तरह से बनेगा और एक यहां भी बनेगा जिसको हम यहां पे ऐसे ऐसे करके बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा क्लियर बनाता हूं। मान लीजिए ये आपका 10 है और 3.5 है, तो इसको जब हम घुमाएंगे तो ये आपका कुछ इस तरह से घूमेगा, ठीक है, और यहां से कुछ इस तरह से घूमेगा, ठीक। तो ये तरह से आपका बेलन बन जाता है, जिसकी यहां पे इस तरह से हो जाएगी और ये इस तरह से हो जाएगी। अब इस बेलन की जो रेडियस होगी, तो खुद देख रहे हो कि ये जो पार्ट होगा यही रेडियस है और इस पार्ट की लेंथ कितनी है 3.5, इट मींस रेडियस हमें कितनी मिल गई 3.5। बेलन की हाइट कौन सी होगी, ये वाला जो पार्ट है, जो इसकी लेंथ है यही इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। इट मींस ये जो लेंथ है ये क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है। तो अब सीधी भाषा में समझ लो कि जिसके परितः घुमाया जाता है, जैसे लंबाई के परितः घुमाया जाए तो यही उस बेलन की ऊंचाई बन जाती है। जिस भुजा के परितः घुमाया जाता है वो उस बेलन की क्या बन जाती है, ऊंचाई बन जाती है। और जो दूसरी बची भुजा होती है उस बेलन की क्या हो जाती है, त्रिज्या हो जाती है। आज से पूछा है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, ठीक है, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.5 इंटू 3.5, क्योंकि आर स्क्वायर है, इंटू 10। अब डिवाइड कर दो तो यहां से आ जाएगा 0.5। क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये हो जाएगा 22 गुणे 0.5 का अगर 10 में मल्टीप्लाई कराएं तो हमें 5 मिलेगा, देन यहां से कितना मिलेगा 3.5। 22 बचा कितना होता है 110 मल्टीप्लाई बाई 3.5। अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो इस जीरो से ये जो पॉइंट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा 11 गुणे 35। देन आप मल्टीप्लाई पर आओ तो 11 पचे 55, 5 बचा, 11 तिया 33 और 5 कितना होगा 38। तो इस तरह से हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, तो 385 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x बराबर 0, इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में कर लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। काम वही करना है, 9 का फैक्टराइजेशन करोगे तो आपके पास चांस 1 9 एंड 3 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। 9 का फैक्टर करेंगे तो हमारे पास 9 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 6 नहीं आएगा, 3 माइनस 3 करेंगे तो भी नहीं आएगा। तो अब एक काम बचता है, कंपेयर करो इसका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो जब कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू मिलेगी 1, क्योंकि यहां पे क्या है 1। b की वैल्यू मिलेगी -6, नॉट 6, इट्स -6। इज इट क्लियर। देन c की वैल्यू कितनी मिलेगी 9। अब एक ही रास्ता बचता है x की वैल्यू निकालने का, वो बचता है श्रीधराचार्य। देन x इज इक्वल्स टू व्हाट, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। क्लियर हुआ। ये माइनस बी फॉर्मूले में है, याद रखना ये माइनस बी फॉर्मूले में है, ठीक है। और ये कब हम श्रीधराचार्य लगाए हैं, जब ये सेट नहीं हो रहा था, मतलब मैंने रूल्स बताया था ना कि जोड़ने पे आपका 6 आना चाहिए, तो 3 3 सॉरी ये तो हो जाता हमारा 3 3 6 आ जाता जोड़ने पे। तो इतना लंबा नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी लगाते हैं, कैसे आएगा देखो। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसको मैंने सीधा कर दिया, जोड़ने पे 6 आ जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 3 6। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 9। मैंने बोला था ना गलती हो सकती है, बट जल्दी पता चल गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x
और ये माइनस फिर इधर मल्टीप्लाई कराएगा तो -3x एंड +9 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में x कॉमन है, कॉमन कर लो, x -3 हो जाएगा। अगले ब्रैकेट में भी x -3 ही होगा। अब देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है -3 है, तो ये ले लो -3, तो हो जाएगा x -3 एंड x -3। तो दिस इज आंसर, या आप कह सकते हो कि x की वैल्यू 3 ही आएगी, ये भी एक आंसर है। ठीक है, अगला बहुत अच्छा सवाल है, यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। cot 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, sin 45 डिग्री की 1/√2, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया है। माइनस cos 45 डिग्री की भी वैल्यू होती है 1/√, तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया है। एंड प्लस sin 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो अब देखो आपके पास क्या मिल गया, 1 और 1 दोनों प्लस के साथ हैं, तो ये हो जाएगा 2। अब देखो ये हो जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 मिलता है, फिर √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 मिलता है, तो -½ एंड -½ तो इस तरह से -½ मिलके आधा और आधा मिलके कितना 1, तो -1, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 1। क्लियर। अगला समुच्चय आपसे पूछा है यूनियन एंड इंटरसेक्शन का, तो देखो 1, 3, 5, 7 और 5, 7, 8, 9, ए यूनियन बी क्या होता है बहुत ध्यान से समझना। जैसे आप फैक्ट्रियों में सुने होंगे एक मजदूर यूनियन करके, पुरानी पिक्चरों में बहुत ज्यादा सुने होंगे। तो यूनियन का मतलब होता है संघ, संघ का मतलब होता है सबको मिला लेना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबको मिला लेंगे इन दोनों को, तो हम लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 8, 9। बट एक काम करेंगे कि जो लोग 2 बार आए, जैसे 5 और 7 दोनों में 2 बार आए, मतलब एक बार यहां भी एक बार यहां भी, तो ऐसे लोगों को हम एक बार लिखेंगे। बस इतना सा आपको याद रखना है। यूनियन मतलब क्या होता है, संघ, संघ का मतलब होता है मिला लेना। तो मिलाएंगे किस तरह से, इन दोनों को मिला लेंगे, बट यहां पे हम एक बार ही लिखेंगे जो वैल्यू 2 बार आई होती है। क्लियर। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू व्हाट, ये होता है आपका जो दोनों में कॉमन हो। मतलब सिंपल है, इसमें हम मिला लेते हैं लेकिन इसमें हम वही लिखते हैं जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 5 और 7। फिर पूछा गया है बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, तो भैया जिसकी बारंबारता सबसे अधिक वो हमारा बहुलक, तो हमारा सीधा सा आंसर हो जाएगा क्या, 18। बहुलक क्या हो जाएगा, 18। याद रखना इस चीज को। ठीक है, अगला देखते हैं। एक वृत्त का केंद्र O है, BAC 40 अंश है, OBC तथा OCB का आपको मान ज्ञात करना है। तो चित्र में बना देता हूं आपके सामने। तो आपके सामने चित्र इस तरह से कुछ है, यहाँ पे बना नहीं मिलता है। जब आप पावर पॉइंट में बनाओगे इसको तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सो दैट्स वाई मैंने बनाया नहीं। ठीक है, तो आपके सामने जो चित्र है वो इस तरह से है, और यहाँ पे दिया गया है O, यहां पे दिया गया है A, यहां दिया गया है B, और यहां दिया गया है C, और आपको इसकी वैल्यू दी गई है 40 डिग्री, और आपसे पूछा गया है OBC, OBC, ठीक है, और OCB की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो चलिए OBC तथा OCB की वैल्यू आपको बतानी है, तो हम देखते हैं क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो, तो यहां पे भी एक लाइन खींची गई है जो कि आपके चित्र में ही है, मैंने नहीं खींचा अलग से। तो एक प्रमेय आप पढ़े होगे कि जो अगर ये 40 है तो इसके केंद्र पे इसका डबल बनता है, मतलब परिधि पर जो कोण बनता है वो केंद्र का आधा बनता है। ध्यान से सुनना, केंद्र का आधा कोण परिधि पर बनता है। इसका मतलब ये हो गया कि सर अगर यहाँ पे आपके केंद्र पे 100 है तो यहाँ परिधि पे 50 बनेगा। इसका मतलब अगर परिधि पर 50 है तो केंद्र पर कितना बनेगा, 100 का। तो इस तरह से अगर ये 40 है तो यहां पे कितना बनेगा, 80। अब ध्यान से सुनना, चूंकि ओ केंद्र है और बी जो है वो वृत्त के सर्किल पर स्थित है, तो इस तरह से OB जो होगी वो त्रिज्या होगी, और OCB जो होगी वो भी क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो लिख सकते हो OB बराबर OC बराबर, ये दोनों क्या है, त्रिज्या है। पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको मिला है एक त्रिभुज OBC से, त्रिभुज किससे, OBC से, मतलब ये जो आपको एक ट्रायंगल मिल रहा है।
चूंकि दोनों त्रिज्याएं हैं तो एक प्रमेय समझ लो कि अगर सामने, अब इसके सामने का कोण कौन सा है, ओसी के सामने का कोण बी है और ओबी के सामने का कोण कौन सा है, सी है। तो अगर दो भुजाएं समान हैं तो उनके सामने के जो कोण होंगे वो भी समान होते हैं। जैसे ओबी के सामने बी है ना, ओसी के सामने बी है, तो अगर ये x डिग्री का है तो ये भी x डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या है, समान है। तो इनके आमने सामने के जो कोण होंगे वो भी समान होंगे। इस तरह से त्रिभुज OBC में x डिग्री प्लस 80 डिग्री एंड प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? तो यहां से हो जाएगा 2x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, और यहां पे हो जाएगा x डिग्री इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 100 एंड डिवाइडेड बाई 2, यहां पे घटाएंगे 100 आएगा और ये 2 यहां पे क्या करेगा, भाग करेगा, तो आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। दिस इज आंसर, यही दोनों कोण होंगे। ठीक है, अगला, एक बाग की लंबाई 180 मीटर है, चौड़ाई 120 मीटर है। बाग के बीचों बीच समकोण पर 3 मीटर के दो रास्ते हैं। समकोण पर 3 मीटर के दो रास्ते हैं। रास्ते पर मिट्टी डलवाने का जो खर्च है वो 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। ध्यान से समझो, पहले तो आपको आना चाहिए चित्र समझ में। ठीक है, तो इस तरह से एक बाग है जिसकी लेंथ है 180 डिग्री और जिसकी ब्रेड्थ है 120 डिग्री। क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये बाग है जिसकी लेंथ है 180 डिग्री और ब्रेड्थ है 120 डिग्री। तो ये हो गया A, B, C और D। कहा है समकोण पर दो रास्ते हैं बीचों बीच, तो बीचों बीच इस तरह से दो रास्ते हैं और इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो 3 मीटर की है। ठीक है, मतलब इसकी चौड़ाई 3 मीटर की है और चूंकि समकोण पर है तो बीचों बीच का मतलब एक रास्ता इधर से भी होगा। ठीक है, तो एक रास्ता इधर से भी होगा। इज इट क्लियर? अब देखो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं कि अगर आपके रास्ता जो है वो बीचों बीच है तो क्या करेंगे। यदि रास्ता बीचों बीच है, रास्ता बीचों बीच है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बीचों बीच है तो जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू W1 प्लस ब्रेड्थ इंटू W2 माइनस W1 इंटू W2। लेंथ मतलब आपकी 180 डिग्री पहले ही दी गई, सॉरी 180 मीटर पहले ही दिया गया है, जिसमें लेंथ आपकी 180 मीटर पहले ही दी गई है। ब्रेड्थ आपकी 120 मीटर पहले ही दी गई है। W1 W2 क्या होता है, एक आपके लंबाई के समांतर जो रास्ता है इसकी चौड़ाई जिसे हम W1 बोलते हैं, लंबाई के समांतर जो रास्ता होता है उसकी चौड़ाई जिसे W1 बोलते हैं, और जो चौड़ाई के समांतर रास्ता उसे W2 बोलते हैं। अब चूंकि दोनों ही 3 ही मीटर की चौड़ाई में है इसलिए दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 3 ही हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसको समझो। तो भैया आपको दो रास्ते मिले हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे आपका लग जाएगा। अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो दो रास्ते मिले हैं, एक आपको इस तरह से मिला है और एक आपको इस तरह से मिला है। ठीक है, तो इस तरह से जो रास्ता है इसकी ये जो चौड़ाई है ये कितने की है, 3 है। तो इसका मतलब ये भी कितना होगा, 3 होगा, और यहां भी कितना होगा, 3 ही होगा। लेकिन इसकी लेंथ जो है वो 180 मीटर होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये 180 मीटर के समांतर है। देखो ये वाला जो लेंथ है ये 180 डिग्री 180 मीटर होगी। तो इस रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा 180 गुणे 3, तो 18 3 54 हो जाएगा, यानी 540 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, जो इधर से इधर गया है यानी दाएं से बाएं। और जो ऊपर से नीचे आया है इसमें भी ये चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर की, लेकिन ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 120 मीटर की। देखो ध्यान से, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 120 मीटर की, तो 12 3 कितना हो जाएगा, 36, 360 वर्ग मीटर इसका हो जाएगा। बट कंडीशन एक आती है, ध्यान से सुनना, एक ये और एक ये, जिनको फार्मूला समझना है वो फार्मूले में डायरेक्ट रख सकते हैं, लेकिन मैं जिनको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं वो फिर से देखें ध्यान से। देखो जब रास्ता बनाओगे तो अगर एक बार इसको बना दिए आप, तो जब इसको बनाने आओगे तो ये रास्ता आप यहीं तक बनाओगे और फिर यहां से स्टार्ट करोगे, ना कि इस पे फिर आप मिट्टी डालोगे। कभी देखो रोड के ऊपर रोड नहीं बनी है, ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसको एक छोड़ दिया जाता है। इसका मतलब एक बार तो हम लेंगे लेकिन दोबारा जो ये पार्ट आ रहा है इसको हम नहीं लेंगे। तो ये जो बीच वाला पार्ट है इसको घटा देना है पूरे क्षेत्रफल में से।
तो ये 3 मीटर का ये चौड़ा है और इधर से भी कितना है 3 मीटर का। तो ये जो बीच वाला पार्ट है, यानी आप कह सकते हो जो तीसरा हमारा छोटा सा पार्ट बच रहा है, ये इधर से भी 3 है और इधर से भी 3 है, तो टोटल कितना हो गया 9। तो फाइनली जो क्षेत्रफल आएगा रास्ते का, वो हो जाएगा 540 360 बट -9। अब इसको जोड़ देते हैं, तो 60 और 40 कितना हो जाएगा 100, और 5 3 8, तो 800 तो पहले से हो गया, 100 और जोड़ देंगे 900। 900 में से 9 घटा दोगे आप, तो मिलेगा आपको 891। कितना मिलेगा 891। और इसी में कहा है कि रास्ते पर मिट्टी डलवाने का जो खर्च है 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 एकम 12, 2 बचा, कितना आंसर कैरी किया 1, 12 नवा 108, 108 में 1 जोड़ोगे तो 109, बचा कितना 10, 12 बटे, तो 12 नवा 108, 12 बटे कितना हो जाएगा, 12 बटे हो जाएगा आपका 96, और 96 और 10 कितना हो जाएगा 106। तो इतने रुपए खर्च हो जाएंगे। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या आपको तब पता चलेगी जब आपको पता हो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो इस तरह से हमारे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और इनका जोड़ा बना लो, भाग बीच से वर्गमूल निकालो। तो यहाँ पे 99 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 9 नवा 81, क्योंकि 10 दहा में 100 हो जाएगा। यहाँ पे 9 ऐड करो तो 9 9 कितना हो गया 18, घटा दो तो 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, और फिर 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ पे 99 पूरा नीचे आएगा। अब ये 18 189 को आप काट सकते हो कब, या तो आप 9 बार में भाग दो, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे 10 तो लिख नहीं सकते। क्लियर हुआ। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं। तो जरा ट्राई कर लेते हैं। तो 189 में अगर हम 9 से गुणा कराते हैं तो 9 9 81, 1 बचा 8 हुआ, फिर 9 अटे 72 और 8 कितना हो जाएगा 80, तो 0 हुआ 8 8 हो गया, 9 एकम 9 और 8 कितना हो जाएगा 9 8 17, तो 1701 आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं 9 ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ हो गया 9 और यहाँ हो गया 1701। अब जरा सा जोड़ देते हैं इसमें 9, तो 9 जोड़ोगे तो 9 9 18 और 8 और 1 9 और ये 198। अब यहाँ कितना बचा, तो यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 9 और फिर यहाँ से घटाएंगे तो 1। क्लियर हुआ। अब कितना आ जाएगा नीचे 99 आ जाएगा। बट माइंड इट, हम फिर से यहाँ 10 रख नहीं सकते हैं तो 9 ही रखेंगे। तो अगर हम 9 रखते हैं तो 9 9 कितना हो जाएगा 81, 9 9 कितना हो जाएगा 81, फिर कितना बचा 8 बचा, 9 8 72 और 8 कितना हो जाएगा 80, 72 8 80, बचा कितना 8, फिर 9 9 81 और 8 कितना हो जाएगा 89, 81 8 कितना हो जाएगा 89, बचा 8, 9 1 कम 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। यहाँ से माइनस कर दो तो 9 में से एक जगह कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पे कितना बचा 9, फिर यहाँ पे 18 में से 9 जाएगा 9 और यहाँ पे 8 में से 7 जाएगा 1। ये जो 1998 आपका आ रहा है, ठीक है, जो 1998 आ रहा है, इसी को आप क्या करो इसमें से माइनस कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब जो 6 बार 9 है उसमें से 1998 को क्या कर दो माइनस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। इज इट क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है। एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। इसका मतलब एक आयताकार बाग है और कहा है ये जो लेंथ है इसकी ये चौड़ाई की 3 गुनी है। तो चौड़ाई अगर यक्स है तो लेंथ कितनी हो गई 3 यक्स हो गई। क्लियर हुआ। तो ए बी सी डी। यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर है, इसका मतलब अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो हमें मिलेगा क्षेत्रफल बराबर 243 दिया है ना, तो क्षेत्रफल बराबर मिल जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 243 के। क्यों एक्स स्क्वायर हुआ, क्योंकि इसका और इसका गुणा करा देंगे। 3 से डिवाइड कराओगे तो आपको मिल जाएगा 81। देन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी 9 3 27 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 9 मीटर। क्लियर। अगला देखते हैं। दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 का फैक्टर करना है। बहुत आसान है।
सबसे पहले 9/4 का फैक्टर करो, तो इसको लिख सकते हैं 3/2 मल्टीप्लाई बाई 3/2। किसी को प्रॉब्लम? 3 त्रिका 9, 2 दूना 4। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 3/2 इंटू एक्स प्लस 9/4। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो 3.5 और सॉरी 1.5 और 1.5 मिलके 3 ही तो होता है। एलसीएम लोगे 2 हो जाएगा, 3 3 6, 6/2 मीन्स व्हाट 3। अब यहाँ पे हो जाएगा 3/2 एक्स प्लस 3/2 एक्स प्लस 9/4। यहां से क्या हो जाएगा कॉमन x, देन ये हो जाएगा x अपान x प्लस 3/2। अब यही वैल्यू यहां हम पुट करेंगे x प्लस 3/2 और कॉमन क्या लेंगे ध्यान से देखना। x यहां भी है, बचा क्या 3/2, तो यहां पे आप 3/2 ले लो। आपका आंसर हो जाएगा x प्लस 3/2 एंड x प्लस 3/2। तो इसको लिख सकते हो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से दोस्तों आपका पूरा का पूरा 2019 तक का पेपर फिनिश होता है। अब 2020 का तो आप लोग देने जा रहे होगे ना, तो 2020 का पेपर जब दे लोगे तो उसको भी मैं उसी दिन सॉल्व करा दूंगा, देख लेना, ठीक है। और जो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हो वो फटाफट उस पेपर को भेज देंगे जैसे ही आपका पेपर होगा। क्लियर? तो आई थिंक आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तब तक ले थैंक यू सो मच।